हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इंडियन पैसेंजर का मार्केट मैं बता रहा हूँ बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। कुछ सेगमेंट्स लोगों ने पूरी तरह से नकार दिए हैं और अगर आप कार लेने के बारे में प्लान कर रहे हैं इन 2026, मैं बताने वाला हूँ कुछ सेगमेंट्स के बारे में, कुछ व्हीकल्स के बारे में। वो एक प्योर फाइनेंशियल ब्लंडर के रूप में हो सकते हैं अगर कार परचेज का होराइजन है शॉर्ट टू मीडियम टर्म। यू प्लानिंग टू फ्लिप द कार आफ्टर 3 years, 5 years, 7 years। तो वो कौन सी कार्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है इन 2026 फ्रॉम द रीसेल पर्सपेक्टिव। पहला सेगमेंट वो है साहब डीजल कार्स का, और उसमें भी स्पेसिफिक मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। एंड बिफोर आई टेल यू व्हाई टू अवॉइड इन डीजल कार, मैं बताना चाहता हूँ डीजल कार्स जान है। मैं बता रहा हूँ चलाने के हिसाब से जो फन है, जो टॉर्क है, लोअर रनिंग कॉस्ट है, प्रैक्टिकल है। और अभी ये इथेनॉल का कोई इसमें ये झंझट भी नहीं है। आइसोब्यूटेनॉल की बात कर रहे हैं लेकिन अभी तो वर्तमान में इथेनॉल का कोई झंझट भी नहीं है। बता रहा हूँ डीजल कार्स के अपना एक चार्म है, लेकिन एक्चुअली जिस हिसाब से सरकार की नीति है, जिसमें गडकरी साहब का काफ़ी समय से बयान आ रहा था टूवर्ड्स डीजल कार्स के बारे में, एनजीटी की रूलिंग थी जिसमें एनजीटी ने दिल्ली में 10 साल का बैन लगा रखा है। डीजल कार्स पे एक्स्ट्रा रोड टेस्ट लगाती है काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट, और नेगेटिविटी फैली हुई है टुवर्ड डीजल कार्स फ्यूचर। जिस हिसाब से अब गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर ईवी कार्स को प्रमोट कर रही हैं, आगे चीज कह रही हैं, तो डीजल कार्स पे थोड़ी सी राय नेगेटिव है। तो मैं बताना चाहता हूँ डीजल कार्स जो भारत स्टेज 6 की हैं, ये सब बातें तो हैं ही, प्लस उसमें ये डीपीएफ का जो क्लॉक का इशू है वो भी एक बड़ा समस्या है। अगर आप डीजल कार लेना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ यूज़ कार मार्केट के अंदर भी डीजल कार्स की जो रीसेल है, जो डिमांड है, वो काफ़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। अगर आप डीजल कार का फिर भी मन बना रहे हैं, आप सब चीज जानने के बाद, तो मैं कहना चाहता हूँ गो इन फॉर द ऑटोमेटिक वन। डीजल को लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक में जाइए। आज के में सोनेट में भी ऑटोमेटिक मिलती है, सिरोस में मिलती है, सेल्टॉस में मिलती है, सियरा में मिलती है, सफारी में मिलती है, हैरियर मिलती है, फॉर्च्यूनर मिलती है। लेकिन मैनुअल के जो बायर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हो गए हैं, रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। क्लच पैडल भी थोड़ा सा लोगों को हैवियर लगता है और डीजल की वैसे भी डिमांड कम है। अगर कोई स्पेसिफिक बायर उसको लेना चाहता है डीजल को, सो वो बता रहा हूँ ऑटोमेटिक टुवर्ड्स जमाना चला गया है। प्लस आप जब डीजल का बेचने जाएंगे, मैं बता रहा हूँ बेसिस द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो द डीलर्स आर नॉट ऑफरिंग वेरी गुड रीसेल वैल्यू ऑल्सो। और जैसे जैसे कार पुरानी होगी, जैसे दिल्ली पे बात कर रहा हूँ, अगर 10 साल का बैन लगा हुआ है, अगर आप कार को 6 साल बाद बेचना चाहते हैं, यू वुड लूज इन अ सब्सटेंशियल चंक एज अगेंस्ट द पेट्रोल कार्स विच आर हैविंग अ लाइफ ऑफ 15 years। दूसरी देखिए, कार का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो लोगों के लिए आज बड़ा मैटर करता है, और इसलिए सेडान कार्स को मैं बता रहा हूँ लोगों ने नकार दिया है। हालांकि आप कहेंगे मारुति सुजुकी डिज़ायर इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार है, डिज़ायर इज़ अ सेडान ओनली, लेकिन साहब डिज़ायर की सब्सटेंशियल डिमांड है फ्लीट के अंदर, सीएनजी के अंदर, कमर्शियल के अंदर। अब सेडान सेगमेंट लेंगे। अब देखिए होंडा अमेज, टाटा टिगोर क्या सेल्स है। सिटी को ले लीजिए, स्लाविया को ले लीजिए, वर्टस को ले लीजिए, वर्ना को ले लीजिए, बड़े डिस्काउंट्स पे कार बिक रही हैं। मारुति सुजुकी ने सियाज डिसकंटिन्यू कर दी है। टोयोटा कैमरी पे मैं बता रहा हूँ अनऑफिशियली डीलर एंड पे आपको 8-8 लाख रुपए के डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ कैमरी बीन का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, डिस्पाइट ऑफ कैमरी के अंदर जो कैबिन की रियर सीट में लेगरूम है, मैं बता रहा हूँ वो 5 सीरीज के लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, ई क्लास के लॉन्ग व्हील बेस वर्जन से भी आपको 21 मिल सकता है। तो कैमरी जैसी गाड़ियों को भी लोग नकार रहे हैं। उस हिसाब से बता रहा हूँ सेडान सेगमेंट को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। लोगों को आज की में चाहिए ऊंची गाड़ियाँ, द कार्स विद द रेस ग्राउंड क्लियरेंस। और एसयूवी का टैग न्यू कार मार्केट में नहीं, केवल यूज कार मार्केट में भी बहुत जोरों से चल रहा है। तो ये सेडान कार्स अब अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनामिक्स, यस यू वुड एंजॉय टू द बेस्ट। लोअर ग्राउंड क्लियरेंस होती है, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, अलग मज़ा होता है, बॉडी रोल कम मिलता है। लेकिन अगर आप रीसेल पर्सपेक्टिव से कार देख रहे हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल ब्लंडर हो सकता है। तो ये दूसरा सेगमेंट है जो आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो तीसरा सेगमेंट है बॉस, वो इलेक्ट्रिक कार्स में है। एंड आई एम टेलिंग यू ईवी के द स्पेसिफिक ऑफ द कार्स जिनकी रेंज आज की तारीख में 400 किलोमीटर या उससे कम की है। आप अगर उन कार्स को अवॉइड कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ईवी टेक्नोलॉजी में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, एक कंप्लीटली शिफ्ट आने वाला है आने वाले सालों में, जहाँ पे सॉलिड स्टेट बैटरीज आएंगी, ईवी की रेंज भी बेहतर होगी, ईवी के अंदर फास्ट चार्जिंग और बेहतर ऑप्शंस होंगे। जो छोटी
रेंज वाली कार्स हैं, कम रेंज वाली कार्स हैं, आपको बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल होने वाला है। टाटा टिगोर धड़ल्ले से पहले ब्लू स्मार्ट ने खरीदी थी, बहुत औने पौने भाव पे गाड़ियाँ आगे बिकी हैं, बहुत बुरा हाल रहा है। रेंज काफ़ी कम थी, तो 200, 250, 300 किलोमीटर वाली जो रेंज की गाड़ियां हैं, आई एम टेलिंग यू 350 किलोमीटर, इवन लेस देन 400 किलोमीटर्स ऑल्सो, आने वाले समय में आपको पता ही है ना, ईवी कार्स में जो कंपनियां बोल रही हैं हमारी कार्स में लाइफ टाइम वारंटी है बैटरी के अंदर, अगर वो कार एक्सचेंज कर लेती है हैंड, तो उस केस में बैटरी की वारंटी इन द स्मॉल सेगमेंट विल रिमेन टू बी 8 ईयर्स। तो जो नेक्स्ट बायर है वो आपको उतनी अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं देगा। प्लस चार्जिंग का आने वाले समय में 5-7 साल बाद सिग्निफिकेंट ये ईवी कार्स में पैराडाइम शिफ्ट आएगा। मैंने पहले वीडियो में बताया था, जैसे 3G और 4G में आया था, 4G और 5G में आया था, उसी प्रकार से ये पैराडाइम शिफ्ट आने वाला है। सो हु इज़ गोइंग टू टेक इन आउटडेटेड कार्स? तो अगर आप ईवी के बारे में प्लान कर रहे हैं, मेरा कहने का आइडिया ये है सिंपल सा, गो इन विद द न्यू लॉन्चेस, गो इन विद द कार्स विच आर ऑफरिंग हायर रेंज, और वो एक आपके लिए हो सकता है। सो ये तीसरा सेगमेंट है जो आपको अवॉइड करना है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं लूँ तो क्या लूँ, पेट्रोल में तो इथेनॉल आ रहा है, ईवी भाई गगन मोदी मना कर रहे हैं, डीजल मना कर रहे हैं, सब ऐसा नहीं है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल में बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। ऑल द प्रेजेंट जो कार्स बाज़ार में आ रही हैं वो सारी कार्स E20 कंप्लायंट है। तो मैन्युफैक्चरर्स ने उन कार्स के इंजन को, उन कार्स के ऑप्टिमाइजेशन को पूरा E20 कंप्लायंट कर रखा है। और आप अगर वर्तमान में कार्स लेना चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू, गो इन फॉर द मिड एसयूवी कार्स। हुंडई क्रेटा बहुत बढ़िया गाड़ी है, किया सेल्टॉस बढ़िया गाड़ी है, आपको कभी इसमें कोई दुख नहीं होगा। आप कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए, हुंडई वेन्यू लीजिए, टाटा मोटर की नेक्सॉन लीजिए, बहुत बढ़िया गाड़ी है। मिड एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स की हैरियर हो गई, महिंद्रा की XUV 7XO हो गई, बहुत बढ़िया गाड़ी है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार्स ले सकते हैं, XEV 9e हो गई, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा उसमें रेंज है, थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स के इशू हैं, यस, थोड़ा सा इन कार्स की, अगर आप, मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्चुअली ईवी कार्स में एक और चैलेंज है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो है रिलायबिलिटी का। दीज कार्स के अंदर जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग ये सब चीज़ें कर रखी है, थोड़ा सा रिलायबिलिटी का इशू है। पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बात को छोड़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ ईवीज़ आर इम्प्रूविंग, लेकिन फिर भी ईवीज़ की रीसेल में एक चैलेंज तो है, वो बात तो ज़रूर है, तो वो उसमें है और आपको देखना होगा उसमें। बाकी आप पेट्रोल कार्स में स्मॉल सेगमेंट में जा सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, पेट्रोल कार्स वर्तमान में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो सारी कार्स E20 कंप्लायंट है, आपको उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्तमान की पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के बारे में है। और आपके लिए एक और अपडेट, 2027 से इंटरनल कंबशन इंजन कार्स के अंदर कैफे 3 नियम आने वाले हैं। उस टाइम में कार्स के जो एमिशंस हैं वो और कंट्रोल्ड होंगे, कंपनीज़ की जो गाड़ियाँ आएंगी वो और बेहतर आपको एमिशन कंप्लायंट मिलेंगी। तो वो एक और आपके अपडेट है। तो ये आज का इम्पोर्टेंट सेशन था। आप बताइए कौन सी कार आपको लगता है अवॉइड करनी चाहिए इन 2026, और कौन सी कार 2026 में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिए। बाकी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। ओके, कन्फ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, माइकर हेल्पलाइन फोरम में आके 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।